Good morning, students. Welcome back to the physical education class 11th and chapter 2. So today's topic is Olympic, like Special Olympic and Summer Olympic Games and Winter Olympic Games. In previous video, we have already discussed about the Olympic Games and Paralympic Games. So let's begin the topic. Special Olympic. Special Olympic is the world's largest sports organization for children and adults with the intellectual disabilities, providing year-round training and competition to 5 million athletes and unified the sports patterns in 172 countries. So basically, जो स्पेशल ओलंपिक गेम्स होते हैं वो स्पेशल ओलंपिक गेम्स किन के लिए होते हैं? जो डिसेबिलिटीज को सफर कर रहे होते हैं बच्चे, उनके लिए स्पेशल ओलंपिक गेम्स होते हैं. और कहाँ होते हैं? डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के गेम होते हैं. और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेबिलिटीज के लिए गेम्स और इन सारी चीजों का स्पोर्ट्स का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं. एंड इसमें क्या है, इसमें हर साल इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इनके गेम्स के प्रोग्राम होते हैं. हर कंट्री में अलग अलग तरीके से प्रमोट किया जाता है. सब फॉर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे एनजीओज हैं जो डिसेबिलिटीज के बच्चों की केयर करते हैं. उन लोगों के ऊपर उनके स्पोर्ट्स, गेम्स और फिजिकली फिट के लिए बहुत सारा उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है. तो स्पेशल ओलंपिक बेसिकली उन लोगों के लिए होता है. आगे की बात करते हैं. स्पेशल ओलंपिक कंपटीशन आर हेल्ड एवरी डे अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग लोकल, नेशनल एंड रीजनल कंपटीशन. सो स्पेशल ओलंपिक जो गेम्स होते हैं, स्पेशल ओलंपिक गेम्स की जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें क्या है, हर दिन किसी न किसी सिटी में, स्टेट में, नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे वहां पे डेली में कोई ना कोई एक्टिविटीज चलती रहती है. क्योंकि उनको क्या है, जो डिसेबल होते हैं, जो डिसेबल पर्सनालिटीज होती है, उनके साथ में क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है. तो उनका करियर, उनका जो फ्यूचर, उनका गेम्स में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए डेली रूटीन में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है. क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, सिमिलर टू ओलंपिक गेम्स, इसलिए. एंड नेक्स्ट बात करते हैं. अप टू मोर देन 12 लाख इवेंट्स इन अ ईयर, मतलब 1 लाख से भी ज्यादा इवेंट्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साल में. अगर हम बात करें अलग अलग गेम्स की बात करें तो डिसेबिलिटीज के बहुत सारे गेम्स होते हैं. जैसे डिसेबल लोगों के लिए पैरा गेम्स होते हैं, उसी टाइप से इसमें भी 1 लाख से ज्यादा अलग अलग इवेंट्स होते हैं. ट्रैक एंड फील्ड्स के इवेंट होते हैं, आर्चरी के होते हैं, और मतलब ओवरऑल जितने भी गेम्स होते हैं उनमें डिसेबिलिटीज के जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होती है और उन सारी चीजों का उनका जो पूरा प्रोसेस भी अलग, थोड़ा डिफरेंट होता है जो नॉर्मल जो स्पोर्ट्स एथलीट होते हैं उनसे. उनकी ट्रेनिंग पैटर्न भी अलग होता है. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड साल में लगभग 1 लाख से ज्यादा इवेंट होते हैं. These games alternatively between summer and winter games in 2-year cycle between every for the year. मतलब ये जो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं ये समर और विंटर गेम्स के बीच में होते हैं, हर 2 साल में होते हैं. तो ये प्लस पॉइंट रहता है उनके पास में, जो एथलीट्स हैं उनके पास ये प्लस पॉइंट रहता है कि मैक्सिमम उनको कंपटीशन का प्लेटफॉर्म मिलता है. तो हम बात कर रहे हैं स्पेशल ओलंपिक की जो डिसेबिलिटीज के लिए होता है. मोर देन 5 मिलियन एथलीट्स इसमें ट्रेनिंग करते हैं, कोचेज हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उनके सारे कॉम्पिटिशन में वो पार्टिसिपेट करते हैं. तो इन सारी चीजों के लिए स्पेशल ओलंपिक होते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें बात करें, सबसे पहले ओलंपिक स्पेशल ओलंपिक गेम्स कहाँ होते हैं. तो फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन जुलाई 20, 1968 एट शिकागो. तो शिकागो इज अ सिटी जहां पे सबसे पहली बार स्पेशल ओलंपिक गेम्स हुए थे 20 जुलाई को. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डेट एंड प्लेस. सो आप इसको एक बार नोट डाउन करके रखिएगा. तो स्पेशल ओलंपिक गेम्स सबसे पहले कहां हुए थे? शिकागो में 20 जुलाई 1968. प्लीज नोट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज समर ओलंपिक गेम्स. हम बात करते हैं समर ओलंपिक गेम्स की जो हर 4 साल में होते हैं. समर ओलंपिक गेम्स के लिए
let's come to the point. The Summer Olympic Games or the Games of the Olympiad. Summer Olympic Games को Games of Olympiad भी कहा जाता है. Games of Olympiad इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत पहले के टाइम से, जब हमारा एंशिएंट ओलंपिक था, मॉडर्न ओलंपिक आया, उस टाइम से इसका भी पैटर्न चल रहा है. तो समर ओलंपिक गेम्स द फर्स्ट हेल्ड इन 1896 is an the international multi-sports event that is hosted by the different cities every 4 years. तो जो समर ओलंपिक गेम्स होते हैं इनमें क्या होता है, ये होस्टेड बाय डिफरेंट सिटीज होते हैं. सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ने इसको होस्ट किया था. अलग अलग गेम्स होते हैं, जैसे ओलंपिक गेम्स में जो स्पोर्ट्स होते हैं सिमिलर इसमें होते हैं. जो जितने भी गेम्स होते हैं वो ओलंपिक स्पोर्ट्स जो होते हैं, और ये रिकॉग्नाइज थ्रू होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थ्रू रिकॉग्नाइज होता है. तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो गाइडलाइंस होती है उनके अंडर में ही हर 4 साल में एक बार समर ओलंपिक्स होते हैं. अब ये कब स्टार्ट हुए थे? ये स्टार्ट हुए थे 1896 में. 1896 में समर ओलंपिक का फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुए थे और ये हर 4 साल में होते हैं. सो अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज विंटर ओलंपिक गेम्स. विंटर ओलंपिक गेम्स जो है ये भी हर 4 साल में आते हैं. देखते हैं. द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स इन 1924 were held in the Chamonix, France. So this is the place name, Chamonix, France. Winter Olympic Games and Summer Olympic Games on separated 4-year cycle in the number of year. तो जो विंटर ओलंपिक गेम्स होते हैं वो समर ओलंपिक गेम्स की तरह ही होते हैं और इनका एक साइकिल रूटीन होता है नंबर ऑफ इयर्स के लिए. तो हर ये 4 साल में समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक गेम्स होते हैं. और ये सबसे पहले कब हुए थे? 1924 में हुए थे. ये भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की गाइडलाइंस के अंडर में आते हैं. और ये कहाँ होते हैं? ये सेमोनिक्स, फ्रांस. जो सेमोनिक्स फ्रांस में एक जगह है, वहां पे सबसे पहली बार ये ऑर्गेनाइज हुए थे विंटर ओलंपिक गेम्स. तो ये हमने आज जो डिस्कस किया है स्पेशल ओलंपिक गेम्स के ऊपर डिस्कस किया है और हमारा समर ओलंपिक गेम्स के ऊपर डिस्कस किया है एंड विंटर ओलंपिक गेम्स के ऊपर डिस्कस किया है. और जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था वो हमारा था ओलंपिक, पैरालंपिक. तो ये जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं ओलंपिक वैल्यू एंड एजुकेशन चैप्टर के, सो इनको एक बार अच्छे से नोट डाउन. और नेक्स्ट टॉपिक इज ओलंपिक सिंबल. सो बेसिकली ओलंपिक सिंबल क्या किस तरीके से होता है और किसने डिजाइन किया था और इसके मीनिंग्स क्या क्या है और क्या क्या इसके मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं. हम आज उनके ऊपर बात करें. ओलंपिक के मोटोज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे. तो सबसे पहले देख लेते हैं ओलंपिक सिंबल के बारे में. सो the Olympic symbol was created and designed by the Prairie de Coubertin, who is the founder of the Olympic, modern Olympic. And the ring is symbolized the union of 5 continents and meeting the athletes from all over the world at Olympics. So basically क्या है, जो हमारे वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है. तो ये 5 कॉन्टिनेंट्स में जो डिवाइडेड है तो इनके लिए क्या है, एक पर्टिकुलर कलर दिया था. किसने दिया था? प्रेरी डी कॉबर्टिन, जो मॉडर्न ओलंपिक के फाउंडर थे. उन्होंने इस फ्लैग का डिजाइन किया था, उन्होंने ये सारी चीजें डिजाइन की थी. तो हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है. तो इसलिए ओलंपिक्स का जो मेन फ्लैग का ऑब्जेक्ट ये था कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितनी भी कॉन्टिनेंट, अपने 5 कॉन्टिनेंट्स के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती है उन सबके एथलीट्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर सके. तो उसके लिए ओलंपिक डिसाइड किया गया था. नाउ अब बात करते हैं ये रिंग्स के मीनिंग क्या है, उनके कलर्स क्या है. तो जो हमारा फर्स्ट रिंग है दैट इज अ ब्लू कलर एंड सेकंड इज ब्लैक, थर्ड इज रेड and fourth is yellow and fifth is red. They are divided in 5 continents. This Olympic rings are the 5 continents. Okay. So first of all we will talk about the colors. Blue is represent to America. That America continent represent blue color and black color represented by Africa and red color represented by Australia and yellow color represented by Asia and green color represented by Europe. So basically these are the 5 continents of the world and these are the continents
represented in Olympic Games. So अब बेसिकली हमने इन सारी चीजों को समझ लिया। अब बात करते हैं ओलंपिक की मोटो की। मोटो क्या था ओलंपिक का? ओलंपिक मोटो जो है वो कहां से निकला है? सो मोटो इज मेड फ्रॉम 3 लैटिन वर्ड्स। जो ओलंपिक का मोटो है दैट इज मेड फ्रॉम 3 लैटिन वर्ड्स। द फर्स्ट इज साइटस, सेकेंड इज अल्टियस एंड थर्ड इज फोर्टियस। तो साइटियस का मतलब ये है फास्टर, मतलब फास्टर, और सेकेंड जो अल्टियस है, अल्टियस का मतलब है हायर, और थर्ड इज फोर्टियस, फोर्टियस भी स्ट्रॉन्गर। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपिक मोटो का। ये जनरली एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओलंपिक के मोटोज क्या है और कहां से, कौन से वर्ड से ये मिलके बना है। सो दिस इज द मोटो। अब बात करते हैं ये फ्लैग की। फिर से आते हैं फ्लैग पे। तो फ्लैग जो हमारा ओलंपिक का फ्लैग होता है दैट इज मिल्की व्हाइट कलर। जो व्हाइट कलर होता है, उस मिल्क व्हाइट कलर होता है उसका, तो उसका बैकग्राउंड होता है फ्लैग का। और ये रिंग्स होते हैं, ये मैंने डिस्कस किया है, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। अब ये जो जितने भी रिंग्स हैं, ये पांचों रिंग्स आपस में कनेक्ट होके रहते हैं, क्योंकि ये इनका कनेक्ट होने का रीजन यही है कि जो 5 कॉन्टिनेंट्स की यूनिटी है एक ओलंपिक लेवल के लिए, तो इनके लिए उन्होंने उस तरीके से डिजाइन किया था कि ये 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आपस में जुड़े रहे, कनेक्टेड रहे। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं हम ओलंपिक वैल्यूज। ओलंपिक वैल्यूज में सबसे पहला पॉइंट आता है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड की बात है, भाईचारा बना रहता है सारी कंट्रीज में। जब सारे हमारे पांचों कॉन्टिनेंट्स के एथलीट्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करेंगे, तो एक उनके अंदर एक अच्छा टीम बॉन्डिंग होता है। दूसरे अपने जो अपोनेंट जो टीम्स होती हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनके साथ खेलने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनसे उनका कल्चर समझने को मिलता है। ओलंपिक अलग अलग कंट्रीज में होते हैं। जैसे हमारा अभी जो लास्ट रिसेंट ओलंपिक जो रियो हुआ था ब्राजील में, तो क्या है, अलग अलग कंट्रीज में ओलंपिक होते हैं। तो क्या वहाँ पे जितनी भी कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स के एथलीट वहाँ जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ की सारी चीजें सीखते हैं। तो एक ब्रदरहुड उनके अंदर उस टाइप का रिलेशन रहता है। सेकेंड इज इम्पार्शियल गेम्स। इम्पार्शियल गेम्स ओलंपिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पार्शलिटी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं छोटी मोटी रह जाती है, मिस्टेक रह जाती है, लेकिन ओलंपिक एक ऐसा स्पोर्ट्स है, एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पे आपको सारी चीजें इम्पार्शियल मिलेंगी। वहां पे आपको रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से खेलना होता है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी डिसाइड करती है। थर्ड इज नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, वहां पे यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है कि अफ्रीका से है तो ब्लैक है, या यहाँ पे यूरोप से है, या वहां से अमेरिका से है, या ऑस्ट्रेलिया से है, तो किसी में रंग जैसा भेदभाव नहीं होता है, काले गोरे का भेद नहीं होता है वहां पे कुछ भी। और इसके अलावा वहां पे सभी कॉन्टिनेंट्स के प्लेयर को इक्वल ही समझा जाता है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं, कोई भी सुपीरियर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहां वैल्यू होती है एथलीट्स की, उनके जजेस की। वहां पे सारी चीजें सब इक्वल ही रहती हैं। फोर्थ इज फ्रेंडशिप। बहुत अच्छा वहाँ पे एक सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो वहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं उनके बीच में एक गुडविल बनती है। लोग उनके जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है, क्योंकि अलग अलग एथलीट अलग अलग गेम्स के जाते हैं, उनके कॉम्पिटिटर जो टीम्स होती हैं उनके साथ में एक अच्छा फ्रेंडशिप जैसा उनसे रिलेशन रहता है। रिस्पेक्ट, गेम्स और स्पोर्ट्स में आपको रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है, डिसिप्लिन मिलता है। तो रिस्पेक्ट करना, और रिस्पेक्ट कैसे करी जाती है, गेम्स की रिस्पेक्ट, अपने हार जीत के उस चीज की भी रिस्पेक्ट, आपके अपोनेंट की रिस्पेक्ट, ओलंपिक गेम्स की जो स्पिरिट है उसकी रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें ओलंपिक वैल्यूज में आती है। नेक्स्ट है वैल्यूज। ओलंपिक की वैल्यूज जो उनसे ओलंपिक से हमें जो सीखने को मिलता है, जो हमारे लाइफ स्टाइल में हम कभी गिव अप नहीं करना है हमें, तो ये सारी चीजें ओलंपिक वैल्यूज में आती है। नेक्स्ट है एक्सीलेंसी। एक्सीलेंसी इज पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक।
क्या होता है जब कोई भी प्लेयर बहुत जी जान लगा के मेहनत करता है तो क्या उसमें एक्सीलेंसी आ जाती है, उस चीज में परफेक्ट हो जाता है, मास्टर हो जाता है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है उसको अपने आप अपने टैलेंट को बाहर निकालने का, दिखाने के लिए। इसलिए क्या होता है वहाँ पे एक्सेलेंसी भी आ जाती है प्लेयर्स में। जब वो अपने से अच्छे प्लेयर के साथ में कॉम्पीट करते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ट्रेनिंग उनकी देखने को मिलती है। ये सारी चीजें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलती है, दैट इज ओलंपिक। सो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, ओलंपिक सिंबल डिस्कस किया है, ओलंपिक मोटो डिस्कस किया है, ओलंपिक के 5 रिंग की डेफिनेशन, व्हाई दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से, कौन सा कॉन्टिनेंट के कलर कौन सा रिप्रेजेंट करता है, ओलंपिक की वैल्यूज क्या है, और ओलंपिक किसने स्टार्ट किया था, फ्लैग किसने डिजाइन किया था। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओलंपिक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। एक बार सभी लोग इसको नोटेड डाउन कर लीजिए।